हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में एलवीडीटी का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं मैं ये ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझाने का। जनरली एलवीडीटी का यहाँ यूज हुआ है रोलर प्रेस में, तो इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं देखते हैं। ये जहाँ पर रोलर प्रेस लगा हुआ है उसके साइड में ही ये एक C02 पैनल है, KHD का पैनल है ये। उस पैनल पर ये इंडिकेटर है, ये लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर है, ये राइट साइड का इंडिकेटर है, जो प्रेशर हमको दिखाएगा कि प्रेशर कितना है, और ये गैप दिखाएगा। ये दोनों इंडिकेटर लेफ़्ट साइड का गैप कितना है और राइट साइड का गैप कितना है, और उसी पैनल पर ये 6 पुश बटन लगा हुआ है। सेंटर का रीसेट का है, और प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर राइट साइड का इंक्रीज, लेफ़्ट साइड का इंक्रीज, प्रेशर लेफ़्ट साइड का डिक्रीज, राइट साइड का डिक्रीज, और सेंटर में ये रिट्रैक्ट है, सिलेंडर को रिट्रैक्ट करने के लिए ये पुश बटन दिया हुआ है। अब इसमें सपोज़ ये केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में हम देखते हैं कि सपोज़ हाइड्रोलिक प्रेशर दोनों इंडिकेटर में 0.3 बार दिखा रहा है, 1.2 दिखा रहा है एक में, और गैप का हम देखते हैं कि इंडिकेटर में गैप कितना है। सपोज़ 12 mm है और राइट साइड में 15 mm है। अब हमको क्या करना है, CCR से RP को लोकल में लेना होगा। जब CCR वाला लोकल में दे देगा तब ये प्रेशर हम हाइड्रोलिक प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। दोनों साइड को का जो बटन है दोनों एक साथ प्रेस करेंगे। प्रेस करने पर हम तब तक प्रेस करेंगे जब तक ये प्रेशर लेफ़्ट और राइट का अप्रॉक्सीमेट 100 बार नहीं आ जाता है। जब 100 बार आ जाएगा, या एक साइड में 90 पहुंच गया और एक साइड में 100 पहुंच गया, तो 100 वाले पुश बटन को हम रिलीज़ कर देंगे, और जिधर 90 है उसको दबा करके 100 तक लेकर जाएंगे। जब दोनों साइड 100 आ जाएगा तब हमको चेक करना है कि हमारा गैप कितना है। तो ये गैप हमारा सपोज कीजिए कि 2.2 और 1.6 है। तो लेफ़्ट साइड का अप्रॉक्सीमेट 0.6 ज़्यादा है, 2.2, और ये 1.6 है राइट साइड का। हमको दोनों साइड गैप करना है इक्वल 1.6। तो अब हम क्या करेंगे, LVDT से लेफ़्ट साइड के LVDT को एडजस्ट करेंगे, और 1.6 जब इंडिकेटर में आ जाएगा तो इसको सेट करके टाइट कर देंगे, उसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे उसको आगे पीछे ले जाने के लिए। तो ये हमारा केस 1 हो गया। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, प्रेशर को रिलीज़ करेंगे। ये प्रेशर डिक्रीज़ के 2 पुश बटन है। प्रेशर को दोनों को एक साइड दबाएंगे तो हो सकता है कि दूसरी साइड में, मतलब एक साइड में जल्दी 0 हो जाएगा, दूसरी साइड में हो सकता है कि कुछ 20-25 या कुछ ऐसे आएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। हम तब तक इसको बटन को दबा कर रखेंगे जब तक कि प्रेशर ऑलमोस्ट 1 या 1.2 या 1.5, 2 की भी आता रहेगा, कोई इशू नहीं है। अब ये प्रेशर हमने 0 कर लिया। अब क्या करेंगे, हम ये जो सेंटर का पुश बटन है रिट्रैक्ट, हम रिट्रैक्ट प्रेस करेंगे। रिट्रैक्ट प्रेस करने पर दोनों साइड का जो गैप है वो 45 एडजस्ट करेंगे। अब सपोज कीजिए कि लेफ़्ट साइड में आपका 45 आ गया है, राइट साइड में 30 आ गया है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने रिट्रैक्ट पुश बटन को रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे, और लेफ़्ट साइड में क्योंकि 45 पहुंच गया और राइट साइड में 30 पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड का प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और तब तक इंक्रीज़ करेंगे कि जब तक हमारा ये गैप इसके इक्वल नहीं आ जाएगा 30 के, या 32 या 31 तक आ जाएगा। जैसे ये दोनों गैप 30 के लगभग पहुंच जाएंगे, तब हम प्रेशर जो इंक्रीज़ कर रहे थे उसको बंद कर देंगे और फिर से रिट्रैक्ट पुश बटन प्रेस करेंगे। रिट्रैक्ट पुश बटन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सपोज ये फिर 40 पहुंच गया है, 45 पहुंच गया, और लेफ़्ट साइड में सपोज 40 पहुंच गया, तो हम रिट्रैक्ट को रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ करने पर अब ये जो मैंने एक केस दिया है, ये कि फिर से हम लेफ़्ट साइड का प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और तब तक इंक्रीज़ करेंगे जब तक कि ये हमारा गैप 40 के नहीं, 40 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब 40 हो जाएगा, प्रेशर को रिलीज़ कर देंगे और रिट्रैक्ट पुश बटन को फिर से प्रेस करेंगे तो दोनों साइड में जब 45 आ जाएगा तो रिट्रैक्ट को छोड़ देंगे। ये इसके ये जो केस 2 की कंडीशन है, ये थोड़ा सा समझने के लिए है कि इसमें जनरली गलती हो जाती है। तो जब दोनों साइड 45 आ जाएगा तो हम फिजिकल गैप भी चेक कर लेंगे दोनों साइड में कि इक्वल गैप हो गया है कि नहीं हुआ है। जब दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा तब हम, जब दोनों साइड में प्रेशर गैप इक्वल आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे। दोनों साइड प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, 100 बार लेकर जाएंगे प्रेशर को, 100 बार ले जा करके और गैप हम चेक करेंगे। तो ये जो हम इनिशियली सेट किए थे 1.6 या 1.6, 1.7 भी आता है, एक साइड में 1.6 एक साइड में 1.7 आता है, तो कोई इशू नहीं है, ये ठीक है। तो ये जीरो कैलिब्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा ये स्टेप 0 का कंप्लीट हो गया है। अब केस 3 में क्या करेंगे, प्रेशर को रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, रिलीज़ कर दिया। अब रिट्रैक्ट का पुश बटन दबाएंगे, तब तक दबाएंगे उसको जब तक कि 45 mm दोनों साइड में गैप नहीं आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि एक साइड में 40 है, दूसरी साइड में 45 है, तो क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे फिजिकल मेजरमेंट लेकर के कि ये ठीक है कि नहीं है। अब सपोज कीजिए कि रिजल्ट हमारा ये जो रीडिंग है ये गलत दिखा रही है, फिजिकल मेजरमेंट में दोनों 45 है। अब हम क्या करेंगे, तो हम गैप एडजस्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड का जो 40 आ रहा था, LVDT से गैप करेंगे तो जो 40 आ रहा था उसको 45 mm कर देंगे। तो ये हमारा स्पान का प्रोसीजर है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा स्पान ऑफ LVDT का इज़ कंप्लीटेड। अब क्या करेंगे दोस्तों, केस 4 में क्या करना है, रिपीट करना है प्रोसेस फॉर जीरो एंड स्पान। अब ये ध्यान रखिए, 2 बातें दिमाग में ध्यान रखने की है। ये जब हम फॉर जीरो, जब जीरो कैलिब्रेशन के लिए क्या करते हैं, नीड हाइड्रोलिक प्रेशर अप टू 90 to 100 बार हमको ले जाना पड़ेगा। और स्पान के लिए क्या करते हैं, हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर ऑलमोस्ट 0 रहना चाहिए। इट मीन्स स्पान के लिए हमको रिट्रैक्ट पुश बटन की ज़रूरत पड़ेगी और 0 के लिए दोनों साइड में हाइड्रोलिक प्रेशर 90 से 100 बार होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों,
ये एक छोटा सा प्रोसेस है LVDT का कैलिब्रेशन का। अगर आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलता है, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपनी लाइफ में इसको रिकॉर्ड करके रखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनकी भी नॉलेज एनहेंस कीजिए और अपने जो प्रॉब्लम आती है उसको भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।